पढ़ सकते हैं और 8 घंटा के अंदर में ही आप एक कम से कम 450 प्लस नंबर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको जैसे जैसे गाइडेंस करते रहूंगा वैसे वैसे आप अध्ययन करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। हाय एवरीवन, आपका एजुकेशन सीख के क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक 2026 की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में ही टॉपिक पे आज मैं बताने वाला हूं, है ना, कि आप लोग कम टाइम में मैट्रिक 2026 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जो समय है और बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। अब मात्र अक्टूबर चल रहा है, उसके बाद नवंबर आएगा। नवंबर, देखिए नवंबर हो गया आपका, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद जनवरी, है ना। तो यहाँ पे हो गया 1 मंथ हो गया, यहाँ पे 1 मंथ हो गया और यहाँ पे 1 मंथ हो गया। एक 2 और 3 मंथ हो गया। 3 मंथ में आपको, और मान लीजिए कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज हो गया 11 अक्टूबर, तो इसको मान लीजिए 20 दिन है और उसको 15 दिन, तो वही मान लीजिए 3.5 महीना। क्योंकि इस समय में और भी काम भी कुछ होता है या कि कहीं पे घूमने जाना होता है या कुछ काम के सिरे से ही जाना पड़ता है ना। तो एवरेज हम लोग 3 मंथ आपको पास अच्छा से समय है। तो 3 मंथ में आप कैसे अपना सभी विषय को तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में ही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए आप लोग को पढ़ना कौन कौन सा विषय है, तो आप लोग को पढ़ना है, देखिए यहाँ पे पहले आप लोग 2 पढ़ना होगा लैंग्वेज। आपको अगर अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो मैं जो भी बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। जैसे हिंदी और संस्कृत, ये आपको 2 भाषा हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका 2 भाषा हो गया, जो पूरा 100 नंबर के पूछता है। कितना नंबर के, 100 नंबर के पूछता है, ठीक है। और इसका आपका क्या हो गया कि हिंदी भी हो गया 100 नंबर, संस्कृत भी हो गया 100 नंबर, ठीक है। और उसके बाद आप इसको में और 50 ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 का हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया और 50 हो जाएगा सब्जेक्टिव, ठीक है। इसको में आपको पढ़ाई करना है, ठीक। तो आप आसानी से 100 क्वेश्चन में से आपको मात्र 50 का ही सही करना है, ठीक। संस्कृत में भी सेम टू सेम है। जो आप हिंदी का जो व्याकरण पढ़िएगा, हिंदी व्याकरण, वो आपका संस्कृत व्याकरण में भी काम करेगा। जैसे कि आप समास पढ़िए, उसके बाद आप क्या पढ़िए, संधि पढ़िए, समास पढ़िए, संधि पढ़िए, है ना। दोनों पूछता है, जैसे लंबोदर हो गया, चक्रपाणी हो गया, बिना पानी हो गया, है ना। तो दोनों पूछता है, समास संधि हो गया, उसके बाद कारक हो जाता है ना। ये सब कॉमन जो है, ठीक है, ये पूछते रहता है। तो अब हिंदी और संस्कृत को मैं बता दूंगा कि कैसे पढ़ाई करना है। आज आपको बता रहे हैं कि कैसे पढ़ाई करना है। यहाँ पे तो आपको 2 विषय हो गया, कंप्लीट हो गया, हिंदी और संस्कृत। उसके बाद आपको बचा, देखिए 1 2 हो गया, इसके बाद 3, इसके बाद ये मैथ हो गया। ये भी मैथ भी आपका कितना नंबर का है, 100 नंबर का। उसके बाद क्या है आपका, तो हो गया साइंस मतलब विज्ञान। उसके बाद 5वां नंबर का हो गया सोशल साइंस हो गया। सोशल साइंस भी आपका 80 नंबर का परीक्षा होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो आपको पढ़ना है 80 नंबर में। और जो साइंस को भी कितना भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में बांटा गया है। एक फिजिक्स हो गया, एक आपका केमिस्ट्री हो गया, एक का हो गया बायोलॉजी हो गया। क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया। आप साइंस पे भी 40 मिनट भी देते हैं। 40 मिनट आप फिजिक्स पे दे दीजिए, 40 मिनट आप इस पे दे दीजिए, 40 मिनट इस पे दे दीजिए। 40 या 120,
120 मिनट में आप 2 घंटा में आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। और बचे हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में होता है जियोग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, उसके बाद पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है। इसको भी 2 घंटा में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 2 घंटा यहाँ पे हो गया, 2 घंटा यहाँ पे हो गया, ठीक है। और आप पे 2 घंटा 4 घंटा हो गया। और हिंदी भी आप सुबह या शाम 1 घंटा इस पे और 1 घंटा इस पे, 4 और 2 6। आप 6 घंटा में 400 नंबर के लिए तैयार कर रहे हैं। बच्चा एक आपका मैथ जो बच्चा, तो आप इस पे 2 घंटा या 2.5 घंटा या 3 घंटा अपने मन से दे सकते हैं। आपको अब टोटल 8 घंटे स्टडी करना है और 8 घंटे के स्टडी में आप एक बहुत ही अच्छा नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे पढ़ना है ये आपको भी बता दिए। हिंदी 1 घंटा पढ़ लीजिएगा, है ना। हिंदी आप 1 घंटा पढ़ लीजिएगा हिंदी। इसके बाद संस्कृत यहाँ पे पढ़ लेना है ना। उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, 2 और 2 4 विषय हो गया। और बचा मैथ, तो मैथ आप पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे पढ़ाई करना है, जैसे हिंदी संस्कृत में जो व्याकरण है कॉमन होता है, जो दोनों में काम करेगा आप लोग को, है ना। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रेश करके लिख दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग को बता दिए हिंदी, संस्कृत, मैथ हो गया, उसके बाद सोशल साइंस हो गया, उसके बाद साइंस हो गया। इसको भी आपको 1 घंटा पढ़ लेना है, इसको भी 1 घंटा पढ़ लेना है। इस आप 2 से 3 घंटा देख लीजिएगा। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप अच्छा कर सकते हैं। साइंस भी 2 घंटा हो गया, सोशल साइंस और साइंस 2 घंटा हो गया। तो 2 4 5 6 और यहाँ पे टोटल आप 8 घंटा पढ़ सकते हैं। और 8 घंटा के अंदर में ही आप एक कम से कम 450 प्लस नंबर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको जैसे जैसे गाइडेंस करते रहूँगा वैसे वैसे आप अध्ययन करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इसका जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा वो मैं लेकर आते रहूँगा। और आपका इस चैनल पे मैट्रिक 2026 के लिए आपको कैसे पढ़ाई करना है, किस तरीके का तैयारी करना है, वो भी मैं आपको लेकर आते रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो शूट करने में बहुत ही मेहनत लगता है। आप लोग को बस एक शेयर कर देना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।